हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप, मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को कक्षा 10 की त्रिकोणमिति की सवाल समझाऊंगी, जो कि ये बोर्ड परीक्षा में आती है। 4 नंबर में ये सवाल आती है। तो दोस्तों, हम ये अगले वीडियो में भी इसी तरह की सवाल बताए हैं, तो इस वीडियो में भी बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि cos A बराबर 4/3 हो तो sin A, cosec A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि cos A बराबर 4/3 हो तो sin A cosec A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले cos A का मान ज्ञात करने के लिए ये cos A का पहले हम कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर कोण बना लेते हैं। यहाँ पर हम लाल बटे कक्का का सूत्र ये याद कर लेंगे, तो हमें सूत्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉसेक और कॉट। तो यहाँ पर cos A का सूत्र क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार 4 दिया है और कर्ण 3 दिया है। तो दोस्तों, हम इस कोण का नाम देंगे। यहाँ पर A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C। तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये लंब हो जाएगा, ये आधार। तो कर्ण यहाँ पर कितना दिया है? 3 दिया है और आधार 4 दिया है और लंब हमें ज्ञात करना है। तो हम इस किस विधि से लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। हल cos बड़ा A बराबर 4/3। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। थोड़ा तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दिया है? लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब को हम ऐसे ही उतार लेंगे। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया है? यहाँ पर 3 दिया है। तो यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना दिया है? यहाँ पर 4 दिया है। तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब को हम ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद 3 त्रिक 9, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो लंब को हमें इसे उतार लेना है बराबर। यहाँ पर 16 9 25 हो जाएगा। तो लंब को हम यहाँ पर 2 इधर ले जाएंगे तो √25 हो जाएगा। तो हम 25 को √ में से निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। 5 25। तो लंब कितना आ गया? 5 आ गया।
तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिया क्या है, cos A 4/3 हम निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो और क्या बोला है, sin A cosec A और sec A tan A का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम यहाँ पर sin A का मान ज्ञात करेंगे। sin A का सूत्र कितना होगा, sin A का लंब बटे कड़ होगा, लंब बटे कड़। यहाँ पर लंब कितना दिया, लंब हम ज्ञात किया है, तो यहाँ पर लंब बराबर 5 आया है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। कड़ कितना दिया है, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। sin A का मान इतना हो गया। तो अब कॉसेक A बराबर कॉसेक, कॉस का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक कड़ बटे आधार। यहाँ पर कड़ कितना दिया है, 3, आधार कितना दिया है, 4, 3/4 हो जाएगा कड़ कॉसेक A का मान। तो यहाँ पर दोस्तों अब सेक A का मान निकालना है। सेक A कितना हो जाएगा, कड़ बटे लंब हो जाएगा इसका सूत्र। तो कड़ यहाँ पर हमारा 3 है और लंब हम यहाँ से निकाले हैं, लंब बराबर 5 आया है। तो दोस्तों हमारा sin A cosec A sec A का मान निकल गया। यहाँ पर cos A इतना दिया था, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कड़ दिया था, आधार दिया था, लंब को निकाल कर हम सब का मान निकाल दिए हैं। तो दोस्तों ये सवाल बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर की आती है। ये सवाल 2 से 3 मिनट में ही हल करना होता है, क्योंकि उसमें समय बहुत कम रहता है। 3 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। तो ये कम से कम इसको 2 से 3 मिनट में लगाने के लिए हमने एकदम साधारण तरीका बताया है। तो इस विधि से लगाएंगे तो आप बहुत जल्दी लगा लेंगे बोर्ड परीक्षा में।